नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। एक और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो दूसरी ओर कल से दूध भी 100 रुपए किलो किसान जो है डेयरी में बेचने वाले हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं और इसी आंदोलन के चलते अब दूध के दामों को बढ़ाने की किसानों ने सोची है। और कल से यानी कि 1 मार्च से यह ऐलान किया है कि डेयरी में 100 रुपए किलो दूध बेचा जाएगा। तो एक और जहां पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है तो दूसरी ओर अब जनता को महंगा दूध भी खरीदना होगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन जारी है। कई दौर की वार्ता सरकार से पहले हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था और अब तो कोई वार्ता ही नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों के समर्थन में हिसार के नारनौंद में सतरोल खाप की ये बैठक हुई और इस बैठक में ही तय किया गया है कि 1 मार्च से डेयरी और दूध के केंद्रों को 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचा जाएगा। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, दूसरी ओर अब 100 रुपए प्रति लीटर दूध बिकने वाला है। तो आम आदमी की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी अगर दूध की कीमत बढ़ गई, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल की मार जनता झेल रही है तो अब 100 रुपए प्रति लीटर दूध। नारनौंद में किसानों के समर्थन में सतरोल खाप पंचायत ने बैठक की जिस दौरान ये डिसाइड किया गया, ये तय किया गया कि 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचा जाएगा। डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है और फिर डेयरी भाईचारे से मतलब तो अपना उसका भाई गरीब भाई को कितना है कि मैं दे दो डेयरी में दूध नहीं देना। एक तो फैसला लिया यूँ, दूसरा फैसला यूँ लिया है हम सरकार ने जन चेतना दिखाना चाहते हैं। युवा साथी मारे अपने सतरोल खाप में माजरा पे हुए धरना दे रहे 3 का बहुत बड़ा सम्मेलन है। तीसरी बात, एक दिन मुकर करांगे हम नू दिखावांगे सरकार ने जिले वाइज और शायद जिले ते जिला गांव ते गांव तो दिल्ली लग हमारी युवा शक्ति छोटे और बड़े गांव में लोग सड़क पर आके प्रदर्शन दिखाएंगे कि भाई ये वो रोष कितना बड़ा है। चौथा निर्णय उसके बाद लिया जाएगा जिस टाइम पे ये ठंडे हुए बैठे हैं तो हम तो महंगाई एक और जिससे आम जनता परेशान, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और ऐसे में जनता काफी परेशान पेट्रोल डीजल के दामों से। और दूसरी ओर अब दूध के दाम जो है वो भी बढ़ जाएंगे तो आम जनता के लिए यहाँ पर दोहरी महंगाई की मार। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने ये फैसला लिया है। सुना आपने, ये जरूर कहा जा रहा है कि गरीबों को दूध देने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दूध खरीदने को क्या आप तैयार हैं? क्योंकि दूध का दाम कल से बढ़ जाएगा। डेयरी में 100 रुपए किलो बेचने की बात की जा रही है, 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा दूध। तो ऐसे में आपको कितने रुपए में मिलेगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डेयरी से भी महंगा आपको दूध मिलेगा, जिससे एक बार फिर से आप लोगों के लिए दोहरी परेशानी। तो ऐसे में किसान आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों की ओर से ये कदम उठाया गया है जिससे आम जनता परेशान होगी। हालांकि गरीबों को यहाँ पर किसानों की ओर से छूट दी गई है, लेकिन आम जनता की परेशानी देखना सरकार का काम और आम जनता इससे परेशान होगी। पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हो रही है क्योंकि उससे महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब सरकार के लिए राहत दिलवाना सबसे बड़ा सवाल। दबाव सरकार के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा इस वक्त बन रहा है क्योंकि आम जनता पहले से परेशान है और कल से तो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार की ओर से अब आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है ताकि ये आंदोलन खत्म हो
और आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी है और आगे निर्णय लिए जाएंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए। वहीं आपको बता दें किसानों की ओर से यह ऐलान किया गया है कि लगातार किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से उमेद सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है उमेद सिंह जी आपका। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी, सवाल मेरा आपसे पहला यही है कि अब किसान कह रहे हैं 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो दूध डेयरी पर देंगे, तो आम जनता इस वक्त दोहरी महंगाई की मार झेलेगी। एक और पेट्रोल डीजल 100 के पार चल रहा है कई जगहों पर, दूसरी ओर अगर दूध भी हो जाता है तो आम जनता कितनी परेशान होगी। आपकी ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, मेरा और पूरी सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के कृषि मंत्री तक ये पूरा सभी की ये चाह है और सब ये चाहते हैं, पूरी सत्ता ये चाहती है, सब किसान के साथ हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है, ये बार बार कहा जा रहा है। और अभी कल ही आपसे बात हुआ है आपके चैनल पे कि ये अभी इन्होंने भी वो आगे बढ़े हैं एक कदम, किसान ने भी, और किसान नेता जो है वार्ता करने को की तैयारी में है और सरकार भी उनको बार बार अनुरोध कर रही है वार्ता के लिए। तो वार्ता करने से ही इसका हल निकलेगा। हम अपने आप अगर कोई डिसीजन ले लेंगे कि हम 100 रुपए लीटर बेचेंगे, 500 रुपए लीटर बेचेंगे, ये जनता के हित में नहीं है, ये जनता का पूरे देश का नुकसान है। और किसानों को इसको फिर से सोचना चाहिए कि हम जनता का नुकसान करके क्या मिलेगा उनको। वो जनता तो किसान ही है, किसान ही जनता है, तो वो क्यों आपस में ही नुकसान कर रहे हैं। सरकार के साथ बैठ करके इस डिसीजन पे दोबारा से चर्चा करें और उसका एक हल निकालें, यही एक अच्छा कदम है। किसी चीज का जिद करना, किसी चीज को डिसीजन लेकर के और तकलीफ देना या हंगामा करना, तोड़ फोड़ करना या दूध बंद कर देना। छोटे छोटे बच्चे जो है जो अभी अन्न नहीं खाते हैं वो दूध पर ही निर्भर होते हैं। और इस पे जो है इस तरह से करके किसानों का ये किसने इस तरह का आइडिया दे दिया, किस क्या सोच करके ऐसा जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया। मेरा बार बार अनुरोध है कि इससे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों का नुकसान है, इस पे जरूर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें और ऐसे चीजों को वापस लें जो कभी भी किसानों को ऊपर। किसान आंदोलन माननीय श्री राकेश टिकैत जी, आप इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी बहुत बड़े नेता थे, इस देश के बहुत सम्मानित नेता थे, लेकिन वो कभी बच्चों का दूध बंद करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि बच्चों के लिए, इस देश के जनता के लिए, किसानों के लिए वो हमेशा जो है त्याग और हर तरह से वो तैयार रहते थे। ठीक है उमेद सिंह जी, गरीबों को यहाँ पर छूट दी गई है कि उन्हें मुफ्त में भी दूध दे दिया जाएगा। चलिए, रामपाल जाट हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं। स्वागत है रामपाल जी आपका। अब दूध आप लोगों ने 100 रुपए में बेचने का ऐलान किया है कि प्रति लीटर 100 रुपए में डेयरी पर दिया जाएगा, ये कहा गया है, तो आप इसके पक्ष में है विपक्ष में? क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एक और पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े हुए हैं, आम जनता परेशान है, और दूसरी ओर दूध की कीमतों से और आम जनता परेशान हो जाएगी। हिमांशी अरोड़ा जी, ये कॉल किसने दिया है? हिसार में पंचायत हुई है, उस दौरान ये फैसला लिया गया है कि कल से यानी कि 1 मार्च से संयुक्त मोर्चा, जी, संयुक्त किसान मोर्चा का कोई कॉल है क्या? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नहीं कहा गया, लेकिन किसानों की ओर से कहा गया। हिसार में नारनौंद में ये पंचायत हुई, उस दौरान ये फैसला लिया गया है। मानसी जी, एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर चला, वो चला पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में। उसको कहने का एक प्रभावी ढंग था कि भाई यदि डीजल पेट्रोल 100 रुपए बिक सकते हैं तो दूध क्यों नहीं। और दूध के मामले में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बहुत बड़ा किसान समाज है, इसलिए सारा किसान समाज को निर्णय ले तो बात समझ में आती है। और उसमें भी ये तो देखना पड़ेगा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कितना लाभ चाहिए। तो आज जो डेयरी है पूरे हिंदुस्तान में, उन डेयरियों का भाव क्या है, उन डेयरियों से कैसे मांग करना। तो आनन फानन में कोई भी बात हो जाए, सोशल मीडिया पर चल जाए, उसी को हम हमारा जजमेंट की मोहर लगा दे,
तो इसको हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा। ये हल्का काम नहीं है, ये बड़ा काम है। यद्यपि ये सही बात है कि किसानों को उनके उत्पादों का दाम सही मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए। उसमें देश की जितनी भी दुग्ध डेयरियां हैं वो इसका सही कीमत तय करे और उसके बाद में किसान भी जो बेचे वो अपनी कीमत तय कर सके। तो ऐसी स्थिति में देश के किसानों में इसका मंथन, मान लो इसको, ये मंथन शुरू हुआ है। तो मंथन और निर्णय ये अलग अलग चीजें होती है। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इसमें तो 1 मार्च का जो ऐलान किया गया रामपाल जी, अभी मंथन चल रहा है, तो फिर ये ऐलान किस तरीके से कर दिया गया कि 1 मार्च से? आपको बता दूं, नारनौंद में सतरोल खाप पंचायत बैठक हुई है जिस दौरान कल और ये फैसला लिया गया है। तो आप ये बताइए, आप खुद ये कह रहे हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले ठीक से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, तो फिर विचार विमर्श कौन करेगा? क्योंकि किसानों के हक में यह फैसला खाप पंचायत की ओर से लिया गया है, तो किसानों को इस पे मंथन करना चाहिए था, खाप पंचायत को मंथन करना चाहिए था, उसके बाद ऐलान करना चाहिए था। हिमांशु अरोड़ा जी, जिन खाप पंचायतों ने ये निर्णय किया है ना, उनका हम कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन वो खाप पंचायत का निर्णय कहाँ कहाँ लागू होगा ये तो खाप पंचायत तय करेगी ना। तो जहाँ खाप पंचायतों का निर्णय है वो लागू करें, अच्छी बात है, देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन ये पूरे देश के लिए हम यदि इसको कहें कि पूरे देश के लिए निर्णय हो गया तो फिर बाकी खास पंचायतें भी हैं। तो जितने भी देश की ऐसी पंचायतें हैं वो सब मिलकर निर्णय करेगी और ये प्रभावी रहेगा। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी किसी भी, पूरे देश के लिए यदि एक क्षेत्र में कोई निर्णय लिया है तो उस क्षेत्र में वो लागू होगा ना, उसको देखा देखी बाकी भी निर्णय करेंगे। तो निर्णय होते जाएंगे, उसके बाद उसकी पालना होती जाएगी। लेकिन एक जगह कोई निर्णय लिया और उस निर्णय के आधार पर पूरा हिंदुस्तान में ये ऐलान हो जाएगा, इसके लिए भी अभी मैं सोचता हूँ जो मंच बना हुआ है, जो इसका संचालन कर रहा है, वो संयुक्त किसान मोर्चा है। इसलिए पहले संयुक्त किसान मोर्चा में इसका निर्णय तो होने दो, एक बार वो इस पर कुछ कहें तो सही। ठीक है रामपाल जाट जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी है, क्या लगता है इस पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है, ये चर्चा योग्य बिंदु है ना। इसलिए चर्चा होने के बाद ही यदि हम ऐसे विषयों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी बात पूरे देश के लिए लागू कर देना ये ठीक नहीं। लेकिन जहाँ की खाप पंचायत ने निर्णय लिया है उनका स्वागत करो सब और उनका अनुसरण करो। तो अनुसरण करते हुए पूरे देश में निर्णय हो तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो केवल एक जगह निर्णय हो गया तो वो दिशा हो सकती है लेकिन निर्णय नहीं। तो इसके लिए पूरे देश के किसानों की ओर से इस पर मंथन के बाद में निर्णय, तो वो किसानों को लाभ दिलाने वाली बात होगी। तो कितना मोल लेना तो ये ठीक बात है, उसका भी एक लॉजिकल आधार पर कोई निर्णय करना। तो जो बात केवल रिएक्शन में कही गई थी उस रिएक्शन को ही निर्णय में परिवर्तन करना उन खापों का काम हो सकता है, उनका अपना स्वागत है, उनका क्षेत्र वो कर सकती है। लेकिन पूरे देश के लिए तो ये उदाहरण नहीं बन सकता। उदाहरण तो बन सकता है लेकिन निर्णय तो नहीं हो सकता। इसलिए पूरे देश में इसके लिए एक बार मंथन चलना चाहिए और ये अच्छा दिन होगा जिस दिन किसान अपने उत्पादों का दाम तय करके घोषणा करेगा, इससे कम हम नहीं बेचेंगे। तो ये तो सबसे अच्छी स्थिति है, ये आदर्श स्थिति आवे, इसकी तो सभी को प्रतीक्षा है। लेकिन इसकी जो प्रतीक्षा में जो समय लगेगा मंथन में वो भी लगना चाहिए। रामपाल जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं किसान, तो क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? किस प्रकार से किसान आंदोलन को आप लोग तेज करने वाले? हिमांशु अरोड़ा, पहले कुछ भी इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ना। इसलिए अभी किसान मोर्चे की बैठक है 11 बजे से। 11 बजे जो बैठक होगी उसके बाद उसके निर्णय होंगे। भविष्यवाणी तो नहीं कह रहे रामपाल जी, भविष्यवाणी बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कोई बैठक करने वाले हैं तो उसमें आप विचार विमर्श करेंगे, किन मुद्दों पर करने वाले हैं वो मुद्दे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। साथ ही उसमें आप राय लेने वाले हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या राय आएगी, इस पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर बैठक की जा रही है, आंदोलन को तेज करने पर विचार किया जा रहा है, तो किन किन बातों को रखा जा सकता है वो तो आप बता सकते हैं। हिमांशु अरोड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून। उसमें दूध को भी इसमें लिया जा सकता है, इसमें विचार हो सकता है।
कि दूध का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, और न्यूनतम समर्थन बोलते बोलते हम हमारे उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने की स्थिति में आ जाएं, ये भी विचार का बिंदु है। इसलिए इन सब बातों पर विचार होना चाहिए, और इन पर जो विचार होगा उसके बाद में जो तस्वीर आएगी वो सबके सामने होगी, और सब जो के सामने तस्वीर होगी उसी अनुसार आगे के सारे स्टेप्स होंगे। उमेद सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। किसान आंदोलन लगातार जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक है। किसान आंदोलन इस आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में है। बातचीत करने को किसान भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बातचीत नहीं हो रही है, जिसके चलते ये तमाम तरीके के फैसले या फिर अभी फैसला लिया नहीं गया। खाप पंचायत की ओर से हालांकि ऐलान कर दिया गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आखिर किसान आंदोलन का समाधान कब होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और आम जनता एक और पेट्रोल डीजल से परेशान है क्योंकि उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मांग पेट्रोल डीजल की इस वक्त काफी ज्यादा है। तो दूसरी ओर अब अगर दूध भी महंगा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रामपाल जाट की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि पूरे देश में नहीं, लेकिन जहां पर खाप पंचायत ने ये ऐलान किया है तो वहां पर उस फैसले का स्वागत किसान करते हैं। देखिए, मैं किसान नेता श्री रामपाल जी का बातों को एक एक चीज मैंने सुना हूँ बड़े ध्यान से। आज आपके चैनल पे आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल को। ये मैं इनको धन्यवाद देता हूँ रामपाल जी को, और बहुत अच्छे किसान नेता भी हैं और एक अच्छे जो है सूझबूझ का शब्द भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा, एक एक शब्द में उसका पूरी तरह से स्वागत है। ये निश्चित है। देखिए मानसी जी, अपना हक मांगने के लिए सब स्वतंत्र है, पूरा देश स्वतंत्र है अपना हक मांगने के लिए, अपनी प्लान करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, ये सब स्वतंत्र हैं और ये वाजिब भी है। किसी भी अगर कोई कमियां है तो हम उसका विरोध हम जताएं सरकार को। और लेकिन ये मैं बार बार, आप जैसे अभी बात किए हैं जो है इसके ऊपर, दूध के ऊपर, दूध हो गए, मुर्गी फार्म हो गए, मशरूम फार्म हो गया, कोई भी, ये सब एग्रीकल्चर में आता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजों का एक रेट निर्धारण होगा और होना चाहिए। ये बिल्कुल उसको लागत के हिसाब से ही रेट मिलना चाहिए, इस पे कहीं दो राय नहीं है। किसानों के लिए इसी की लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, इसी के लिए सारे कदम उठा रहे हैं। और ये मैं बार बार अनुरोध फिर करूंगा, और जो अभी जो है किसान नेता रामपाल जी ने कहा, मैं उसका बार बार स्वागत करता हूं और फिर अनुरोध करता हूं पूरे किसान से कि दूध के ऊपर जो निर्णय, अगर पंचायत में बात करना, आपस में चर्चा करना, ये कोई विषय नहीं है। ये तो फैसला कर करके अगर इसको थोपा जाता है तब वो विषय आता है। हम अपनी सलाह कर रहे हैं, वो उन्होंने सही कहा कि इसको अभी नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि वो उनका अपना इंटरनल फैसला है। जब पूरे देश के लेवल पे अगर फैसला लेते हैं तब उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये उनके अंदरूनी मामला है, अंदरूनी बैठक थी। तो अभी इस पे मैं फिर अनुरोध करता हूं कि कभी भी किसी भी हाल में इस हालात, अगर बच्चों का दूध बंद करने का, बच्चों के दूध के ऊपर 2 गुना रेट, 4 गुना रेट करने का, ये डिसीजन मेरी ख्याल में, वो उनका अपने आप, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अनुरोध कर सकता हूं, फैसला नहीं, कि इसके ऊपर कभी इस तरह की गलतियां ना हो। उसका एक रेट मांगा जाए, ये किया जाए, ठीक है, लेकिन नाराजगी दिखा के छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों के ऊपर नाराजगी दिखाने से पूरे देश के बच्चों का, पूरे देश की जनता का, और ये देश की जनता ही किसान है और किसान ही जनता है, तो इसके लिए वो इस तरह के कदम न उठाए जाएं, ये मेरा अनुरोध है। इससे जो है नुकसान होगा किसान आंदोलन का, किसानों का भी, और पूरे देश की जनता का भी, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। रामपाल जी, सुना आपने उमेद सिंह जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अनुरोध ही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो दूध पीते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो जाएगी, उन गरीबों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि आपकी ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है। जिस भी जगह पर खाप पंचायत, मैं आपको बता दूं, नारनौंद में हुई है, तो अगर हरियाणा में भी ये लागू हो जाता है तो यहाँ पर जनता के लिए समस्या बन जाएगी। मानसी अरोड़ा जी, उस खाप पंचायत ने ये भी निर्णय किया है कि हम बच्चों को बिना दूध के निर्णय देंगे। इसलिए बच्चों के लिए दूध, ये खाप पंचायत इसके विरोध में नहीं, इसके पक्ष में है। खाप पंचायत का उतना ही मेरे समझ में आया उनका कहना कि भाई वो डीजल पेट्रोल के जब दाम आसमान को छू सकते हैं, तो दूध जो मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक चीज है, अनिवार्य चीज है,
बच्चों के लिए भी, उन बच्चों को भी सबको दूध मिले और दूध मिले तो उसके लिए किसानों ने ये भी कहा है कि वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे। इसलिए बच्चों को दूध से वंचित नहीं रहने देंगे और नहीं ये आंदोलन बच्चों को दूध प्राप्त करने के विरोध में। ये तो केवल अपने अधिकार कैसे मांगे जाते हैं, अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, ये विषय है। और सरकार इस विषय में कर सकती है कि अभी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, यदि कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद का दाम तय करके बेचे तो उसमें सरकार कह सकती है आप 100 रुपए बेचो, हम इसको 40 रुपए किलो देंगे। तो 40 रुपए किलो देने में सरकार को कोई रोक नहीं सकता, ये अपना सरकार का निर्णय है। इसलिए सरकार को ऐसे निर्णय करने चाहिए। अभी गेहूं, चावल, बाजरा, ऐसे मोटे अनाज सरकार खाद्य सुरक्षा दे रही है कि नहीं दे रही है? तो बाजार में तो भाव अलग है, लेकिन उनको 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो दाल भी सस्ते में ये दे रही है। तो दूध भी इसी ढंग से इस श्रेणी में लिया जा सकता है और सरकार इसकी व्यवस्था कर सकती है कि कोई भी दूध से वंचित नहीं रहे। ये सरकार का काम है। तो सरकार की संवेदना जगे, सरकार संवेदनशील हो, इसकी आवश्यकता अधिक है। इसलिए ऐसे निर्णय जो वर्तमान में कानून है, विद्यमान है, उस कानून के अनुसार सरकार कह सकती है दूध को भी हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ले रहे हैं और खाद्य सुरक्षा कानून में लेकर हम सबको दूध देंगे और सस्ते में देंगे, किसी को भी महंगा नहीं होने देंगे। तो जो आज के दाम है उन दामों पर सरकार दूध दे सकती है ना, उसमें किसी की मना नहीं है ना, इतना है। इसलिए ये जो दूध का विषय है ये कोई रिएक्शन का विषय नहीं है, ये तो ऐसा विषय है कि उत्पादक जो भी है उसको अपने उत्पाद का दाम मिलना चाहिए। और दुनिया में जितने भी उत्पादक है कृषि उत्पादों का अतिरिक्त, वे सब अपने उपजों का दाम तय करते हैं, अपने उत्पादों का दाम तय करते हैं। और अपने उत्पादों का दाम तय करते समय वो ये नहीं सोचते कि इसका उपभोक्ता पे क्या असर पड़ेगा। वो तो कोस्ट जोड़ते हैं, कोस्ट पर अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और उस पर भी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते नहीं, छिपाते हैं उसको। इसलिए जो गरीब को काम आती है, एक गोली जो 2 पैसे जिसकी लागत होती है उसके वसूल किए जाते हैं 20 रुपए तक। तो वहां भी यही विषय आना चाहिए ना। तो ये पूरे देश में ये मंथन होना चाहिए कि जो भी उत्पादक है अपने उत्पादों पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखे, जिससे उपभोक्ता को ये तो जानकारी हो सके कि इसकी लागत कितनी है और इसकी लागत के आधार पर फिर यदि बाजार में कोई चीज आती है तो इसका विचार किया जाना चाहिए कि यदि वो महंगी है तो सरकार उसको अपने आधार पर कम दामों में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकती है। ठीक है रामपाल जी, सवाल आपने पूछ लिया। उमेद सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। उमेद सिंह जी, सरकार भी सुनिश्चित कर सकती है कि गरीबों तक दूध पहुंचे, उन बच्चों तक दूध पहुंचे जिनकी बात आप कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हिमांशी जी, मैं एक चीज और कहूंगा कि आप अभी जो है अन्नदाता जो है वो विदेशी नहीं है और वो देश के हैं। और देश के मैंने बार बार कहा कि उसी जनता, वही जनता किसान है, वही जनता जनता है, जनता के बीच के ही किसान होते हैं, बाहर से नहीं है। और डीजल और पेट्रोल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो विदेशी बाहरी हाथ में है, बाहरी देशों के हाथ में है, क्योंकि हम उसको इंपोर्ट करते हैं और उस पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। टैक्स लगाना तो हमारे ही हाथ में है उमेद सिंह जी। केवल टैक्स लगाना हमारे हाथ में है। कच्चे तेल की कीमतें तो कम ही है सर। अगर कच्चे तेल की कीमत कम है, कच्चे तेल की कीमत डेली घट बढ़ रहा है, स्थिर नहीं है। अगर स्थिर हो तब उस पर फैसला सरकार ले सकती है, लेकिन अगर स्थिर नहीं है तो उस पर ये बहुत पहले कमेटी बनी है। इसके ऊपर आपको याद हो तो मनमोहन जी की सरकार में ही ये कमेटी बनी थी और ये एक कमेटी बना करके पेट्रोलियम विभाग को दिया गया, जो वो अपना डिसीजन लेने लगे हैं और पर डे लेने लगे थे डेली के रेट पे, क्योंकि अब हाई रेट एक दिन बढ़ गया, उस रेट पे कर देने पे लगातार उसी रेट पे बेचते थे। तो उस पे ये लिया गया था कि ताकि अगर बढ़े तो रेट बढ़े, घटे तो रेट घटे, उसके आधार पे वो डिसीजन लिया गया, वो चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम जो है वो घट और बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे। तो आप इस बारे में भी विस्तार से बता दीजिए कि कच्चे तेल के दामों में कितना एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि आम जनता काफी दिन से परेशान है। 1 या 2 रुपए इतना ही बदलाव हो रहा होगा या फिर एक साथ ही 20-40 रुपए का बदलाव आ रहा है? नहीं, देखिए वो अदर वो केवल भारत सरकार एक टैक्स लगाया है, जिस तरह से जीएसटी की तरह एक टैक्स के लिए चला, लेकिन उसके बाद क्या है कि ये प्रदेश स्वतंत्र हैं। हर प्रदेश स्वतंत्र है अपना अपना टैक्स लगाने के लिए, तो वो उसके ऊपर बैट भी लगा।
तो सेंटर का टैक्स लगा और वैट लगा, उससे थोड़ा सा रेट उसके ऊपर भी बढ़ा। और ये आज नहीं है, ये हमेशा शुरू से ही चला आ रहा है। अगर टैक्स नहीं लेंगे तो स्टाफ का और बाकी लेकिन एक्सपेंस, इतना ठीक है, टैक्स लेंगे क्योंकि देश के विकास के लिए टैक्स जरूरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन जब सरकार कांग्रेस की थी तब तो आप इस मुद्दे को बहुत उठाते थे, तब भी कांग्रेस यही कह के बच सकती थी कि हमारे हाथ में है ही नहीं। कांग्रेस के राज में कभी शतक पार नहीं हुआ है। नहीं, जब कच्चे तेल की कीमतें इतनी हो, कम हो, तब हाँ, तब आप ये देखिए कि अगर वो देखेंगे तो अभी ज्यादा नहीं, 1 रुपए लीटर भी बिका है, और अभी ज्यादा नहीं, अभी तो 65 और 70 के आसपास में जो है 3 रुपए 60 पैसे लीटर का पेट्रोल बिका है और डीजल। तो अभी उसके बाद से 2014 में किस रेट पे था, 2013 में 85 रुपए के पर लीटर पे गया था। ऐसा नहीं है, आज अगर 85 रुपए लीटर में गया था तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 7 साल में केवल कई रुपए बढ़ा है, 7-8 रुपए की। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें तो कम हुई है ना उमेद सिंह जी। कांग्रेस के राज में 85 गया तो आपने शतक पार पहुंचा दिया, जबकि कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है। खैर छोड़िए, पेट्रोल डीजल पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि जिस प्रकार से सरकार गरीबों को बाकी का सामान मुहैया करवाती है, जैसे दाल, चावल, गेहूं, तो क्या दूध भी इसी श्रेणी में लाया जाएगा सरकार की ओर से? क्योंकि अब किसान तो आंदोलन के चलते तैयार हैं कि किसान अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार क्या जनता को ये छूट दे रही है? अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए बिल्कुल एकदम अस्वस्थ रहना चाहिए देश की जनता को, बच्चों को। वो बच्चों के लिए, किसानों के लिए किसी भी हालत में जाके किसी भी स्तर तक का कदम उठाएंगे और निश्चित है कि उनके लिए व्यवस्था कराएंगे। लेकिन ये बार बार इस तरह के डिसीजन के लिए फिर भी अनुरोध है कि ये डिसीजन, दूध के ऊपर कोई भी इस तरह का डिसीजन लेना किसानों के लिए बार बार सोचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। मुझे लगता है कि पूरी भाजपा सरकार की यही राय होगी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुरोध है कि इस तरह के कदम उठाने से पूरे हमारा सभी का नहीं, किसानों, बच्चों के साथ साथ पूरे किसान आंदोलन का भी नुकसान होगा, उसके ऊपर भी एक धब्बा लगेगा। निश्चित तौर पे ये बहुत सोच समझ के इस तरह के कदम उठाए जाएं, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही नुकसान कर बैठें, वो ठीक नहीं है। इसके लिए मैं यही अनुरोध कर सकता हूँ मैडम। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। उमेद सिंह जी, रामपाल जाट जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब ऐसे में किसानों की ओर से ये ऐलान किया गया है खाप पंचायतों की ओर से हरियाणा में, तो देखना यही है कि कल से कितने रुपए किलो, कितने रुपए लीटर वहां पर दूध मिलता है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।